अगर आप भाई ट्रेडिंग करते हो ना, तो आज मैं आपको ट्रेडिंग में 3 नियम बताऊँगा और वो ऐसे नियम नहीं भाई, उसको मुझे सीखने में और समझने में बहुत समय लग गया। मैंने मार्केट में 5 साल दे दिया और ये मेरा 6वाँ साल चालू है और इस 6 साल में मेरा मान लो 6 साल होने वाला है, थोड़ा ही रह गया। तो इस साल में मैंने लॉस को बहुत देखा है और उस लॉस को रिकवर भी किया ना और रिकवर किया और फिर मैंने मार्केट में लॉस देखा है और फिर मैंने मार्केट से प्रॉफ़िट किया, ठीक है? तो मेरी जर्नी से मैं आपको 3 नियम बताने वाला हूँ, जो ट्रेडिंग करते हो ना आप, तो आपको जानना ही चाहिए भाई। अगर आप जान पाओ ना और समझ पाओ और मार्केट में लगा पाओ ना यार, तो आप बहुत-बहुत समय बचा लोगे। जहाँ आप अभी ट्रेड कर रहे हैं ना, अगर आपने शुरुआत किया है ना अभी, तो आपको मेरी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो आज अपन वही 3 नियम समझेंगे कि किस तरीके से वो मार्केट में नियम होते हैं और प्रॉफ़िट अगर अपन को करना है ना, तो उन नियम को समझना ही चाहिए, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो मेरा नाम दीपक है और मेरी जर्नी में आपको पता है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा ना, तो आपको पता है कि मेरा ट्रेडिंग में मेरा कितना समय हो गया और मैंने मार्केट में क्या-क्या सीखा है। मैं हर वीडियो पे बताता रहता हूँ, जो कुछ मैं सीखता हूँ, जो कुछ मुझे गलतियाँ होती हैं, वो मैं सब आपके साथ साझा करता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो कर लो भाई, जिससे आपको बहुत कुछ ट्रेडिंग में सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो अब मैं आपको मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको 3 नियम बताऊँगा यार, जो मार्केट में आपको जानना ही चाहिए। उससे बहुत आपका देखो पहले तो आपको टाइम भी बच जाएगा। अगर आप वो कुछ सीखने जाओगे ना यार, तो बहुत समय लग जाएगा। बट आज मेरे अनुभव से आप सीख सकते हो, ठीक है? तो सबसे देखो सबसे पहला नियम है ना, जब आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? तो ट्रेडिंग में एक चीज़ का ध्यान देना कि जो ट्रेडिंग होती है ना, उसमें 20% है ना, वो मार्केट पे ट्रेडिंग होती है, 20%, ठीक है? अब बोलोगे आप भाई कि स्ट्रैटेजी तो बोलते हैं ना लोग कि स्ट्रैटेजी लगा लो, अगर आप 20% पे ट्रेडिंग हो तो स्ट्रैटेजी तो लगाते हैं लोग। तो देखो भाई स्ट्रैटेजी 20% में ही आ रही है और जो 80% काम है ना, वो आपकी साइकोलॉजी का काम होता है भाई। कोई नहीं बताएगा आपको, आपको सब यूट्यूब पे बता देंगे कि स्ट्रैटेजी लगा लो, पैटर्न लगा लो, आप 100% प्रॉफ़िट कर सकते हो। बट भाई जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करोगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट से प्रॉफ़िट किस तरीके से बनता है, कौन-सी चीज़ होती है मार्केट में ज़रूरी जिससे प्रॉफ़िट होता है। आपकी साइकोलॉजी ही ज़रूरी होती है ना ट्रेडिंग में, क्योंकि साइकोलॉजी के बगैर कुछ नहीं होता भाई। क्योंकि मार्केट में इमोशन आ रहा है ना बीच में, इमोशन के साथ मार्केट में ट्रेड हो रहा है। जब प्रॉफ़िट होता है तो कैसा लगता है, जब लॉस होता है तो कैसा लगता है ना। तो जो साइकोलॉजी का काम है पूरा, अगर आप समझो तो आपकी मर्ज़ी है और नहीं समझो तो आपकी मर्ज़ी है भाई। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं ना जो मुझे चाहते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे कमेंट भी करते हैं कि भाई आप मुझे ऐसा कुछ बता दो ना, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, एक आपसे 1 रुपए तो नहीं ले रहा हूँ ना। अगर आप समझना चाहो ना यार तो समझ सकते हो, वरना कोई-कोई की तो कमेंट आने लगेगी ना, कोई बंदा ऐसे होते हैं जो मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, हर वीडियो पे करते हैं, उनका नेगेटिव कमेंट आता है। मैं जानता भी हूँ कि कौन बंदे ने मुझे नेगेटिव कमेंट किया। बट देखो यूट्यूब पे बोलना आम बात है, कोई भी बोल सकता है, उनका तरीके से रहता है, वो कुछ भी बोल देते हैं, मैं उनको इग्नोर करता हूँ। बट कोई-कोई भाई कमेंट करते हैं ना, वो बोलते हैं भाई मुझे ट्रेडिंग में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हो। ठीक है? तो ये वीडियो भाई उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं और जो नहीं सीखना है, जिनको नेगेटिव कमेंट करना है ना, तो वो तो कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी, ठीक है? तो आपको पहले नियम में मार्केट में 80% साइकोलॉजी का काम है, 80% में जो साइकोलॉजी, पेशेंस, इमोशन ये सब कुछ आते हैं, ठीक है? तो जितना हो सके ना आप साइकोलॉजी पे काम करो और मार्केट में पूरे तरीके से समझ लो इस चीज़ को। आप खुद किस तरीके से काम करते हो, कौन-सी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट होने वाली है, ठीक है? तो ये पहले नियम में आता है जो मैंने मार्केट में सीखा है, ठीक है? और भाई मैं मार्केट से सीखा हूँ ना इन 5 सालों में, वो दूसरी चीज़ सीखा हूँ, मैं वो बता देता हूँ आपको। भाई देखो वो बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर आप शुरुआत कर रहे हो या कर दिया हो ना आपने तो उसको समझ लो यार, बहुत ज़रूरी है। वरना आप 2-3 साल देने के बाद समझोगे। वो कौन-सी है ना कि आपको ट्रेडिंग में कोई प्रॉफ़िट करवा के नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता ना। मैं हूँ ना, मैं आपको प्रॉफ़िट करवा के नहीं दे सकता भाई। तो इस गलतफ़हमी से आपको निकलना है भाई। जितने जल्दी निकल जाओ ना उतना अच्छा रहेगा कि लोग मुझे प्रॉफ़िट करवा के दे सकते हैं। हाँ, सिखा सकते हैं वो, जो वो जानते हैं वो बता सकते हैं। बट जब आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना, तो खुद के तरीके से करना पड़ेगा। खुद का जो लॉस होगा, खुद के इमोशन होंगे, वही मेन होंगे। उन्हीं को समझ के सीखना है ना, कोई नहीं सिखा सकता आपको।
तो आप इस गलतफ़हमी से निकल जाना कि मैं किसी को पैसा दूँगा और वो मुझे पैसा दे के मेरा मार्केट में प्रॉफ़िट करवाएगा। भाई कभी नहीं करवा सकता, ये सच नहीं है, ये फ्रॉड चलता है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई कि आप कहीं टेलीग्राम को फ़ीस दो, कहीं यूट्यूब पे फ़ीस दो जहाँ लाइव ट्रेड करके बताते हैं कि वो आपको बताएँगे ना कि इस कॉल में बाय कर लो या इस पुट में बाय कर लो या इस स्टॉक्स में बाय कर लो, आपको पैसा बन जाएगा। भाई बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप ट्रेडिंग को नहीं समझ रहे ना तो प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल ट्रेडिंग बंद कर दो, छोड़ दो, बिल्कुल तुम्हारे काम का नहीं है। अगर आप इस चक्कर में जाके सोच रहे हो ना मैं मार्केट से प्रॉफ़िट करूँगा, कभी नहीं कर सकते हो। क्योंकि मार्केट का एक सच है ना, मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता 100%। पैसा वही बनाएगा जो मार्केट को समझ रहा है और सीख रहा है, और वो भी 100% नहीं बनाता ना, कभी-कभी लॉस होता है, कभी-कभी प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो आपको किसी को पैसा नहीं देना है, आपको खुद का पैसा मार्केट में लगाना है और उस पे ट्रेडिंग करना है ना। हाँ, आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो। बट जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आप खुद के पैसे से खुद ट्रेडिंग करना है, किसी को देना नहीं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? तो ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत कमेंट आते हैं कि भाई मेरा पैसा ले लो आप और उस पैसे से आप ट्रेडिंग करो और प्रॉफ़िट करो। भाई ऐसा नहीं होता ना यार। अगर मैं आपको चूतिया बना दूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ठीक है दे दो पैसा। बट ऐसा होता ही नहीं ना, इससे प्रॉफ़िट हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो कभी-कभी मुझे लॉस होता है, कभी प्रॉफ़िट होता है, बट मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िट करता हूँ ना यार। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में मैं आपको 10,000 का 20,000 बना दूँ, तो मैं आपको पैसा ले सकता हूँ ना यार। लेकिन इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग को करना। तो भाई आपको ये नहीं सोचना ना कि यार मुझे कोई पैसा बना के दे देगा, ठीक है? ये ट्रेडिंग में नहीं सोचना, ठीक है? अब मैं आपको देखो एक तीसरा नियम बता देता हूँ, जिसे मुझे यार मैं बोलता हूँ ना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको पता होना ही चाहिए यार भाई, कि उसको समझ के प्रॉफ़िट हो ही नहीं सकता। अगर आपने उसको नहीं समझा ना यार, तो प्रॉफ़िट नहीं हो सकता। वो बहुत ज़रूरी है समझना। लोग उसको बहुत अनदेखा कर रहे हैं और उसके कारण से उनका बहुत लॉस हो रहा है। तो वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप मेरे भाई लोग हो ना, तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि मेरे जो चैनल पे है ना लोग, वो सब लोग ट्रेडिंग के रिलेटिव हैं। वो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं आपको देखो तीसरा नियम बता देता हूँ। बस उससे पहले अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग के रिलेटिव, शेयर मार्केट के रिलेटिव वीडियो मिलता रहता है, ठीक है? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको तीसरा नियम बता देता हूँ, जो मैंने बहुत समय दे के सीखा है। देखो भाई, जो तीसरा नियम है ना, वो बहुत सिंपल है, मतलब समझना चाहिए, बस सिंपल है कि मार्केट आपको डेली प्रॉफ़िट नहीं दे सकता, डेली नहीं देगा। अगर आपकी सोच है ना ये कि मैं मार्केट में जाऊँ और प्रॉफ़िट करूँ, तो कर नहीं सकते भाई, ये सच है। डेली प्रॉफ़िट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग है ना, ये बिज़नेस है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम नहीं है। एक दिन पैसा बना तो ना तो आप अमीर बन सकते हो, और एक दिन लॉस हुआ ना आप गरीब बन सकते हो। अगर आपने जो लॉन्ग टर्म तक किया ना, या लॉस लॉन्ग टर्म तक कर रहे हो या प्रॉफ़िट लॉन्ग टर्म तक कर रहे हो, तभी आप रिच बन सकते हो, तभी आपका लॉस हो सकता है, ठीक है? ये लॉन्ग टर्म का खेल है। तो आप ट्रेडिंग को एक बिज़नेस के तरीके से काम करो, और हर दिन का जो लॉस है, हर दिन का जो प्रॉफ़िट है ना, उसको उसी दिन क्लोज़ कर दो। हाँ, सीख सकते हो, सीखना आपको ज़रूर है। मार्केट में जो भी आप सीख रहे हो ना, जो भी गलतियों से सीख रहे हो, वो सीखना है। बट उस लॉस को और उस प्रॉफ़िट को अलग कर देना है, और मार्केट में सीख के दोबारा ट्रेडिंग करना है, ठीक है? और ये मत सोचो ना यार कि मुझे डेली प्रॉफ़िट चाहिए, हो नहीं सकता प्रॉफ़िट, वो सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि मैंने शुरुआत में सोचता था मैं डेली प्रॉफ़िट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। बट ट्रेड करोगे ना, अब तो आप महीने में देखोगे, तो या 1-2 महीने में देखोगे ना, तो वहाँ आपको कुछ परसेंट का प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? जहाँ आपका ट्रेड जितना सही है ना, उतना प्रॉफ़िट होगा। क्योंकि एक दिन आपने मार्केट से 5,000 कमाया ना, तो दूसरे दिन आपका लॉस हो गया ना, तो वो बराबर हो जाता है, ठीक है? तो आपको तीसरे नियम में मार्केट को समझना है कि मार्केट डेली प्रॉफ़िट नहीं दे सकता है, और इसी को समझ के मार्केट में ट्रेडिंग करना है भाई। क्योंकि मैं आपको वो बता रहा हूँ ना यार, जो सच है मार्केट में। अगर आप कहीं और वीडियो देखोगे ना किसी का, तो वो तो आपको कुछ भी बता देंगे, बट मैं नहीं बता सकता। मेरा बताने का फ़र्ज़ यही है कि आपको मार्केट में सच पता होना चाहिए। चाहे उसके बाद आपको ट्रेडिंग करना है तो करो, बट नहीं करना नहीं करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच पता होना चाहिए। अगर आपको सच पता होगा ना यार, तो प्रॉफ़िट कर सकते हो। अगर नहीं होगा ना पता, तो आप तुक्के में, वहम में जीते रहोगे। तो इससे आपका लॉस होगा भाई, ठीक है? तो मैंने आपको मेरे एक्सपीरियंस से ये 3 कुछ नियम बताए, ठीक है? जिसे आपको मार्केट में समझना है और समझ के ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? और जब भी ट्रेडिंग करो ना भाई, तो 2 चीज़ों का और ध्यान दो यार भाई। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट 2 चीज़ों को और ध्यान दो। पहली चीज़ है ना कि जब भी ट्रेडिंग करना है ना आपको,
आपको छोटा कैपिटल मार्केट में लगाना है, बहुत छोटा लगाना है। जब ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो, उस कैपिटल को धीरे-धीरे बड़ा करना है, या लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर से कैपिटल डालो, फिर छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करो। अगर छोटे कैपिटल को आपको बड़ा करने को आ रहा है ना, तभी मार्केट में बड़ा कैपिटल लगाना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट मार्केट में बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो उसमें आपका लॉस बहुत हो सकता है। जब आपका ज़्यादा लॉस हो जाएगा ना यार, तो बर्बाद हो सकते हो आप। तो आपको मार्केट में छोटे कैपिटल से मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? ये पहला है। और दूसरा नियम है कि मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है। तो जब भी ट्रेडिंग करना है, तो पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है भाई? तो ये मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपके साथ साझा किया। और अगर आप चाहते हो ना भाई कि कोई और ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो बना दूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप नए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई? धन्यवाद।